आज दिनांक 19 जनवरी 2022 को संस्थान द्वारा विधायक निवास दारुल सफा बी ब्लॉक कॉमन हॉल लखनऊ में तहारी भोज का आयोजन किया गया, जो कि लाखा बंजारा नायक समाज सेवा संस्थान द्वारा यह आयोजन किया गया था। आयोजन की शुरुआत महिला मोर्चा की अध्यक्षता श्रीमती पूनम बहन जी ने की और कहा कि हमारे तहारी भोज में शामिल सभी अतिथिगण संस्थान व समाज सरकार में भागीदारी दिलाने का काम करेंगे, ऐसी मैं आशा व विश्वास रखती हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एवं माननीय श्री लालजी निर्मल जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम उत्तर प्रदेश, माननीय ओम प्रकाश नायक जी, सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश, माननीय श्री रामचंद्र कनौजिया जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश आदि ने भी संबोधित करते हुए कहा कि नायक समाज की सरकार में भागीदारी दिलाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। देश आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी भागीदारी बंजारा समाज को नहीं दी थी और जल्द से जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर नायक समाज की राजनीतिक भागीदारी दिलाने व तहारी भोज के शुभ अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष राजू सिंह नायक व प्रभारी कमलेश प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े समाज को मान सम्मान बढ़ाने के लिए बंजारा नायक समाज को सरकार में कोई न कोई व्यवस्था जरूर देगी, जिससे बंजारा नायक समाज को गौरव प्राप्त होगा। लाखा बंजारा की मूर्ति स्थापना के लिए भी माननीय दिनेश शर्मा जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मूर्ति की स्थापना भी शुभ अवसर पर की जाएगी। भोज में प्रमुख रूप से उपस्थित श्री सुरेंद्र शर्मा जी उर्फ दीपन भाई, अध्यक्ष जनमानस कल्याण सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, श्री शत्रुघ्न वाल्मीकि जी, अध्यक्ष यंग मैन सोशल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, श्री सोनेलाल नायक, श्री भीखम सिंह नायक, अरुण तिवारी, ज्ञान सिंह नायक, विजय सिंह नायक, मंजीत सिंह नायक, टार्जन सिंह नायक, माही नायक, गंभीर सिंह नायक, गीता देवी, शिल्पा देवी, संत कुमार नायक, प्रधान दीपक, हरबिलास आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। जहां 5 जगह का संबंध था, जहां जन्म हुआ, जहां पढ़े और जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उनके विभिन्न प्रकार के जो स्थल थे, लंदन से लेकर यहां तक। लंदन में जहां रहते उसको जमीन खरीदा प्रधानमंत्री के द्वारा और पंचतीर्थ बनाया। पंचतीर्थ बनाने का तात्पर्य यही था कि समाज के कुचले पिछड़े गरीब लोगों का जो एक आदर्श है, उनकी स्मृतियों को इसलिए संजोए से बार बार स्मरण रहे कि जब तक नीचे का व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा और ऊपर का व्यक्ति झुककर उसको अपने हाथ में हाथ नहीं मिलाएगा और एक स्थान पर दोनों खड़े हो, तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि कुएं में कोई अगर व्यक्ति गिरा है तो नीचे वाले को ऊपर उठना होगा और ऊपर वाले को नीचे झुकना होगा, दोनों के हाथ में से जब बराबर पे आगे तभी असली जो समरसता का भाव है वो आएगा। आज जितनी भी योजनाएं हैं, अभी विपक्ष के लोग देश के प्रधानमंत्री की मैं समझता हूं कोई जात नहीं होती, मुख्यमंत्री की कोई जात नहीं होती, योगी जी तो बाबा है, साधु है और साधु की कोई जात नहीं होती। वो तो भगवा पहन के चले हैं कि मेरा परिवार, मेरे पिता की बीमारी भी, उनकी मृत्यु भी वहां पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देश की जनता की सेवा के लिए लगे रहे। वैसे प्रधानमंत्री जी, पूज्य माता जी का निधन हुआ 100 साल की, लेकिन इधर कार्यक्रम लगा हुआ था वो जनता की सेवा का कि वहां पर बंगाल में एक बहुत बड़ी ट्रेन चलानी थी वहां गरीबों के लिए, तो माता जी का विसर्जन करके, माता जी का देहांत संस्कार करके उसी उस कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मिलित हो जाते हैं। ये दोनों आदर्श हैं इस देश के, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी की जात को लेकर विपक्ष कटाक्ष करता है। आज पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया है, वो अपने को पिछड़ा और अगड़ा अनुसूचित नहीं बोलते,
पेट में दर्द इसलिए है कि जो विपक्ष के नाम पर वो सब राजनीति करते थे, गरीब के नाम पर वो राजनीति करते थे, अब वो खत्म हो रही है। अब देखो जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री चला रहे क्या है, इन योजनाओं को आप देखो, जैसे प्रधानमंत्री बने उनका बैंक में खाता बगैर पैसे का सबका खुलेगा, जनधन खाता। अब आप बताओ, इसमें अमीर लोगों का तो बैंक में खाता था, खाता किसका नहीं था? गरीब का नहीं था, अनुसूचित या पिछड़े वर्ग की संख्या उसमें ज्यादा थी। फ्री में खाता खुल गया, लोगों ने कहा फ्री में खाता काय को खोल दिया भैया, इससे क्या फायदा होगा? उसके बाद जो सरकार की योजनाओं पे पैसा आने लगे, जिनके खाते थे जनधन के, सीधे उनके खातों में पहुंचने लगे। रामचंद्र कनौजिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में 100 रुपए आता था सरकार का, 15 रुपए पहुंचता था। अब मोदी जी और योगी जी की सरकार में 100 रुपए अगर आता है तो एक बटन दबाओ, डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपके खाते में सारा सब का सब पैसा पहुंच जाता है। ये गरीब के लिए काम नहीं था क्या? ये दिखा नहीं। गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। माताएं बहने वे तो गांव से जब निकलता था, गांव की तरफ से शाम को सूरज देवता के ढकने का इंतजार करते थे, हाथ में लोटा लेकर हमारी बहनें, हमारी बेटियां सड़क के किनारे इसलिए खड़ी होती थी कि सूरज देवता ढल जाएंगे तब वो लघु क्षमता कर सकेंगी, तब अपने जो दैनिक क्रिया है उससे निर्वृत्त हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने हर घर शौचालय बनवाने का काम क्यों किया? इन्हीं गरीबों की महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए किया था। गांव में हर घर बिजली पहुंच जाए, बगैर कोई घूस दिए, बगैर कोई पैसा जमा के फ्री में बिजली का कनेक्शन किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। हर गरीब को आवास मिले, ले देंगे उनसे आपको पूछना चाहिए। 2.5-3 करोड़ से ऊपर लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए, यानी एक आवास की कीमत अगर 1.5 से 2 लाख रुपए से ऊपर की है तो ये 2.5 करोड़ लोग क्या लाखपति नहीं बने? ये बने। आज 40,000 रुपए का शौचालय दिया है या उससे ऊपर का कम का होगा। आज घर घर हजारों रुपए की कीमत का गैस का चूल्हा दिया है, सिलेंडर दिया है। बैंक के खाते में रुपए की जगह हमने सुविधा दी है ना, किसको दी है? गरीबों को दी है। आज सरकार का बेसिक शिक्षा का जो या माध्यमिक शिक्षा के जो क्लासेस चल रहे हैं, उसमें अगर आप देखो तो फ्री में पढ़ाई की आपके सरकारी स्कूल में 5वीं तक आप जाओ, फ्री में पढ़ाई, फ्री में भोजन, उसके बाद स्वेटर, जूता, मोजा, आपकी कॉपी, किताब, आपका बस्ता, ये भी फ्री में मिल रहा है। तो सरकार किसके लिए काम कर रही? सरकार तो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। यही परेशानी विपक्षी की है। अब ऐसे समय ये राजू सिंह नावरिया और ओम प्रकाश सिंह नायक ऐसे लोग गरीबों को जो भड़का कर लोग करते थे उनको समझाने के लिए मैदान में निकले। और मैं यही कहूंगा, मैं पहले कार्यक्रम में महापौर था, लालजी शर्मा जी के कार्यक्रम में पहुंचा, देखा कि वास्तविकता क्या है, और मुख्यमंत्री जी से वास्तविक उनको बुलाकर बात किया। कितने कार्यक्रमों का संपादन जो गरीबों का कल्याण के लिए था वो हुआ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि समय बदल रहा है और समय के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो दृष्टि है आपके ऊपर कि आपकी गरीब की इनकम दोगुनी बढ़े, किसान की इनकम दोगुनी बढ़े और भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत 10वें 11वें नंबर पे था। आज दुनिया के ताकतवर देशों के अपेक्षा जो अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की हो गई और भगवान ने चाहा तो कुछ वर्षों के अंदर हम 30वें स्थान पर आने वाले हैं। ये केवल प्रधानमंत्री का चमत्कार है। क्यों? उनका अपना कोई नहीं, अपना सब जनता है और यही मुख्यमंत्री का प्रयोजन है कि उनका जो भी है उनकी जनता है। और आप बंजारा समाज को मैं कहूंगा कि बंजारा समाज के लिए
अभी जो राजू नायक जी ने और प्रकाश नायक जी ने और जिन लोगों ने रखा है इस बात को, आपका जो प्रत्यावेदन है मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। आपकी कुछ मांगे जायज हैं और मुझको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री तक इस बात को जरूर कहूंगा कि बंजारा समाज को उचित प्रतिनिधित्व तो किसी न किसी रूप में मिलना चाहिए और वो मिलेगा। मैं इससे कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री बात को नहीं डालेंगे। आपने लाखा नायक जी की प्रतिभा की बात करी है। आप राजू जी ऐसा करो, पूनम जी आपको प्रकाश जी नगर निगम में मैं बोल देता हूं, उनसे प्रस्ताव जगह का बनवा लाइए कि माननीय न्यायालय के आदेश प्रतिमा को लगाने के संदर्भ में कुछ दिए गए, कहां लगाई जा सकती, कहां नहीं लगाई जा सकती, उससे दिया है। आप उनसे जगह पूछ लो, नगर निगम लगा सकती तो ठीक है, नहीं लगा सकती तो मैं अपनी विधायक निधि से आपके, लेकिन ये काम आपको जिंदाबाद जिंदाबाद ये काम आपको करना पड़ेगा। आप नगर आयुक्त जी को मिलिए, मैं कह दूंगा, और मिलके इस स्थान को चयनित कर लीजिए कहां पर है और उस मूर्ति की कीमत या लागत कितनी आती है, किसी मूर्तिकार से बनवा के, नहीं होगा तो नहीं बोल दूंगा। आप ये सारा काम कर लीजिए, तो आप जितना पैरोकारी करोगे उतनी जल्दी काम होगा। अगर आप पैरोकारी नहीं किए तो मेरा दोस्त नहीं, मैं तो आपको देने के लिए बैठा हूं। आपने और कुछ बातें जो लिखी हैं, मैंने बैठे बैठे ही पे लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि आपका जो 7 सूत्री मांगपत्र है, मैंने इसमें उनको कमेंट करके लिख दिया है और वो मांगों के संदर्भ में कि हमारा बंजारा समाज एक अच्छा मजबूत, बच्चे पढ़े, बच्चों को नौकरियां मिले, यहाँ के नौजवानों को ऋण मिले जिससे वो व्यवसाय कर सके, बालिकाओं के विवाह का उनके लिए जो खर्चा अभी भी सरकार कर रही है, सामूहिक विवाह योजना के तहत भी कर रही है और अलग से भी कर रही है, लाखों रुपए आपको दे रही है, तो इसका लाभ आप लोग उठाओ। और मैं कह सकता हूं कि बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों को नहीं शायद सबको पता होगा, वैसे अंग्रेज बड़े क्रूर किस्म के थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। मुगल हिंदुस्तानियों को एक नहीं रखना चाहते, उनकी नजर की जो देशभक्त लोग थे उनको कैसे बांटो, कैसे काटो। 2 लड़ाकू कौन थी जिनको आप घुमंतु या बंजारा कहते हो, और पासी समाज। पासी समाज को, घुमंतु समाज को उन्होंने भगोड़ा घोषित किया अंग्रेजों ने, और उनको अपराधी घोषित करके प्रताड़ित करने का काम क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहे थे। और इसलिए इन समाज के लोगों को कभी वो हाजिरी के लिए प्रताड़ित करते थे, कभी जेल में गलत चीजों में बंद कर देते थे, कभी एक जाति का झगड़ा दूसरी जाति से कराते थे। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये जात पात ने इस देश को पीछे किया। अब देश बढ़ रहा है। अब वो जमाना नहीं जब ये गोरे जो थे ऊपर बैठते थे और काले यानी भारतीय लोग नीचे बैठते थे। अब तो यहाँ पर G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें मंच पे ऊपर कौन बैठेगा? जिन पे 200 साल का अंग्रेजों ने शासन किया था, उस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष के रूप में मंच पे बैठे और उनके सामने 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सामने मंच के नीचे बैठेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति नीचे बैठेगा। वो यहाँ पे सम्मेलन में पूरे 20 देशों में अच्छी सुरक्षा हो, अच्छा मित्रता हो, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन आज वो अध्यक्षता करने का यानी उनका नेतृत्व करने का अवसर भी भारत को मिला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए बंजारा समाज को मैं कहूंगा कि जो भी आप लोगों ने दिया है, मैं सबको बधाई देता हूं और मैं सही बताऊं कि जो अनुसूचित वर्ग का और आप लोग पिछड़े वर्ग से हो, ये मुख्य धुरी है भारत की और इस मुख्य धुरी को लोग तोड़ना चाहते हैं।
चुनाव में जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर विचलित मत हो। ये विकास का दौर है और इस विकास के दौर में अपने को लेकर चलो। मैं, आप जानते हो कि मैं जहां रहता हूं ऐसबाग में रहता हूं। ऐसबाग में हम लोग अगर जाति की बात करें तो शायद कुछ एक मकान होगा। हमारे चारों तरफ दो लोग हैं, रामचंद्र कमलजिया के पूरे परिवार वाले कमलजिया समाज है, और बगल में दाएं तरफ होगा शत्रुघ्न लाल के वाल्मीकि समाज और धानुक समाज है। और उनके बीच में कोई घर में भी कोई झगड़ा होता है तो निपटारा कहाँ होता है? मेरे पास में। क्योंकि हमारे और उनके घर में परिवर्तन नहीं है, ये लड़ाने वाले लोग लड़ाते हैं। आपको इस बात से सतर्क रहना होगा कि अब कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। मोदी जी की निगाह में सब बराबर है, और जो मेहनत करेगा, जो अपने में पौरस लाएगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने में हिंसा का भाव न लाओ। मैं वाल्मीकि समाज में गया था, इन लोगों में मैंने देखा कोई धावड़ी दिख रहा है, कोई कुछ और दिख रहा, गायक दिख रहा, कोई अपने को कुछ और दिख रहा। मैंने कहा वाल्मीकि जी दुनिया को संदेश दिए, इतना पवित्र और विद्वान व्यक्ति के नाम को हटाकर दूसरा लिख रहे हो। अपने को पहचानो, अपने पे गर्व करो। नायक भी लिखो, बंजारा भी लिखो, डंके की चोट पर कहो, छाती को ठोक के कहो कि हमने इस देश की आजादी के साथ है। आप आजादी के दीवाने लोग, मैं सबसे यही कहूंगा कि सब लोग तत्पर होकर समाज को अच्छा करने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे दूसरे भी कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देकर यहाँ से जाऊंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और फिर से मैं एक बार कहूंगा कि जो लाखा बंजारा नायक हैं आपके, उनका आप लाखा बंजारा जी के जो है जयकारा जरूर करो और अमर रहे कहो। मैं कहूँगा लाखा बंजारा नायक, आप कहो कि अमर रहे। लाखा बंजारा नायक, लाखा बंजारा नायक।